हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी चैप्टर 5 में लेने जा रहे हैं फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। अब काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में सेंटर के तरफ रेडियस के अलाउंग एक एक्सलरेशन होता है जिसको बोले थे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ लिए एक्सलरेशन फोर्स से मिलते हैं। जब फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर देन ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन आते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का इक्वेशन मिल गया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट F इक्वल टू एम इंटू ई। तो आइए बच्चों देखते हैं अब हम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब जैसा कि ऑलरेडी आपको अब मालूम है कि सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सीकिंग सेंटर, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर के तरफ जो होते हैं उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के समय आपने पढ़ा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते हैं। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने के कारण ऑब्जेक्ट के पास, पार्टिकल के पास एक एक्सलरेशन होता है along the radius and towards the center of circular path, जिस एक्सलरेशन को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। उसका वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन AC से डिनोट किए। इसका वैल्यू मिला था v²/r, जहां v है स्पीड। फिर ओमेगा के टर्म में c को निकाला, v इक्वल टू ओमेगा r लिया, तो फिर यही निकल के आ गया ω²r, where r is radius of circular path, ओमेगा is angular speed, angular velocity का मैग्नीट्यूड ओमेगा। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हुए और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डिफाइन कर दीजिए द रिजल्टेंट फोर्स ऑन an object, the resultant force on an object in uniform circular motion, in uniform circular motion along the radius and towards the center of circular path is called centripetal force। अब सेंट्रीपिटल फोर्स FC लिख दिया हमने, C सेंट्रीपिटल, F फोर्स हो गया, FR लिखा। सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, रेडियस के अलोंग होने से लोग इसको रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को भी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को AR से भी डिनोट करते हैं, रेडियल एक्सलरेशन। और रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो रेडियल एक्सलरेशन को लोग इसको नॉर्मल एक्सलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि रेडियस नॉर्मल टू सर्कल होता है। एंड सो तीन नाम से जनरली लोग इसको पुकारते हैं, AC सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, AR रेडियल एक्सलरेशन, AN नॉर्मल एक्सलरेशन, सब एक ही नाम सब है। तो हमने यहाँ पर जो मेंशन किया उस पर एक बार और हम गौर करते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होते हैं ऑब्जेक्ट पर, किधर,
along the radius and towards the center of circular path is called centripetal force. अब ये जो centripetal force है, centripetal force Fc से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. This centripetal force equal to by Newton's second law of motion, F equal to m into AC. ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिए. अब यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होंगे, वाइस वर्सा. जिधर हम देखेंगे एक्सेलरेशन हम उधर रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं. अब इसी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यदि लिखते हैं F सबस्क्रिप्ट C सेंट्रीपिटल फोर्स M A C. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू m इंटू ए लगा लिया. सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया. अब AC का फॉर्मूला आपके सामने में है, यहाँ पे रख लेंगे. यदि हमें भी मालूम है तो AC की जगह v स्क्वायर बाई आर रख लेंगे. हमें ओमेगा मालूम है तो AC की जगह ओमेगा स्क्वायर आर रख लेंगे. तो चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं. FC इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर और m ओमेगा स्क्वायर आर. अब इसको एक फिगर से हम लोग दिखा लें. सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पहले काइनेमेटिक्स की बात करी, अब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं और यही हमारा लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक भी है. इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे. पहले कॉन्सेप्ट पूरा ले लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल करने में थोड़ी भी दिक्कत ना आवे. कॉन्सेप्ट यदि पास में है तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसानी से होता है. चलिए तो थोड़ा इसको फिगर से दिखा लें. ये लिया हमने सर्कुलर पाथ. अब एक ऑब्जेक्ट, ये लिया हमने एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल, मास इसके m है. टेंजेंट के अलोंग, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, अब टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होते हैं सर्कुलर पाथ पर. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग भी. नाउ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कहीं भी दिखा लें, यहाँ दिखा लें, यहाँ दिखा लें, कहीं भी दिखा लें. चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी. नाउ C सेंटर ऑफ सर्कल. अब इस ऑब्जेक्ट पर टुवर्ड सेंटर along द रेडियस जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम लोगों ने FC से डिनोट किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स. यही हम लोगों ने डिनोट किया है टुवर्ड सेंटर along रेडियस. ये फोर्स हो गया हमारा ऑन द ऑब्जेक्ट. अब फोर्स की मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि m कांस्टेंट, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट है. अब AC के टर्म में आप इक्वेशन लिख लिया करिएगा. ठीक है, छोटा टर्म है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक, आप पर डिपेंड करता है कौन आपको अच्छा लगता है. बट ये लिखना, ये आपको आसान लगेगा. F इक्वल टू m इंटू E, FC टुवर्ड सेंटर फोर्स, AC टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन. अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. अब इन एग्जाम्पल्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर लें ताकि आगे का एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाए. चलिए, अब वो क्या है, ध्यान देने वाली बात है. यदि किसी ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो क्या होगा. कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यदि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा. चलिए, FC इक्वल टू 0, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया, देन FC 0, तो AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो जाएंगे. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन यदि 0 हो गया तो फिर वेलोसिटी भी ये हो जाएगा कांस्टेंट. अब जरा गौर से सोचिए, यदि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे. मैग्नीट्यूड तो कोई बात नहीं,
लेकिन डायरेक्शन यदि कांस्टेंट हो गया तो फिर एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग ऑब्जेक्ट आपका चलते चला जाएगा। डायरेक्शन कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही पॉसिबल है। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन के अलाउंग चलते चले जाएंगे, तब आप क्या कहेंगे, क्या सर्कुलर मोशन होगा? क्लियर जवाब है कि नहीं होगा। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स यदि जीरो हो गया देन ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को छोड़ देते हैं एंड जिधर उसकी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में चलते चला जाता है। एंड सो देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो फिर मेंशन कर दिए भी कांस्टेंट, then object will leave circular path and it will fly, या कहिए it will move, it will go away, दूर गया, दूर चला जाएगा, वो away along the tangent मतलब in direction of motion, in direction of the velocity के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलते चले जाएंगे। एंड सो यदि सर्कुलर मोशन कहीं पर होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लगना जरूरी है। अब आपको मैं वन लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट। यदि सर्कुलर मोशन कहीं पर हो रहा है तो फिर उसके लिए ओनली वन कंडीशन आप यूज करिए, इसी से इक्वेशन बन जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे हमारे। इन सर्कुलर मोशन एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना ही चाहिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि बदलते हैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC होता है, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC होगा तो FC भी होगा, टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होंगे। एंड सो इन अ सर्कुलर मोशन ओनली वन लाइन की कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसी वन लाइन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, सारे सर्कुलर मोशन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है वन लाइन कॉन्सेप्ट, तब जरा गौर करिए। फोर्स की प्रॉब्लम है, फोर्स की प्रॉब्लम मैंने आपको 3 स्टेप्स में सिखाया है। जहां से मैंने प्रॉब्लम ऑफ फोर्स आपको सिखाना शुरू किया हूं, 3 स्टेप्स में मैंने सिखाया है फोर्स की प्रॉब्लम, सभी जगह पर पूरे फिजिक्स में। पहले ऑब्जेक्ट पर सारे फोर्स को दिखा लीजिए, फिर उसके बाद में along line of motion perpendicular to line of motion फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। एंड फिर थर्ड स्टेप में जाके क्या करते हैं, along line of motion रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करते हैं, देन इक्वल टू m/a करते हैं, वन इक्वेशन। फिर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, इक्वल टू m/a करते हैं। अब फोर्स दिखाना पार्टिकल पे पहला स्टेप आप यूज करेंगे सारे प्रॉब्लम में। दूसरी स्टेप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे along the line of motion perpendicular to line of motion। थर्ड स्टेप में along line of motion रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, तो टाइम बचाने के लिए आप along line of motion सर्कुलर मोशन में along line of motion वेलोसिटी के लाइन के along रिजल्टेंट फोर्स मत निकालिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन यानी कि along रेडियस टुवर्ड सेंटर निकाल लीजिए रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स निकाल के m/a कर लीजिए। बट ध्यान रहे कि रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड सेंटर, तो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए टुवर्ड सेंटर along रेडियस। यही लाइन में लिखने जा रहा हूं। चलिए फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट along
the radius and towards the center, towards the center of circular path. अब ये हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला, ये निकाला हमने, लैंग्वेज में लिख दिया हो, इसको निकाला पहले. अब इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the radius towards the center, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वन इक्वेशन आपके बनेंगे, आपके प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे. चलिए बच्चों, हम लेते हैं एग्जाम्पल, और सब में यही काम करना है, हमें सारे एग्जाम्पल में यही काम करना है. अब खाली AC का फॉर्मूला मन में रखे रहिए, क्योंकि M इंटू AC M इंटू A करना है, तो AC का फॉर्मूला याद रखे रहिए, V²/R ω²R, यही दो है. नेक्स्ट लेते हैं एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल्स. एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या सीधे भी बोल दें सर्कुलर मोशन चलेगा. फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं, मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड भी सबस्क्रिप्ट मैक्स ऑफ अ व्हीकल, कार हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी हो, व्हीकल सबका नाम रख दिया. मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन अ लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर के जगह पर कर्व्ड भी लिखा जाता है, ठीक है ना. लेवल को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, सर्कुलर को कर्व्ड भी बोलते हैं लोग. ऑन अ लेवल, ऑन अ हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, ऑन अ लेवल, कर्व्ड रोड. सपोज ये है सर्कुलर रोड, ये है सर्कुलर रोड हमारा. इस सर्कुलर रोड का, ये जो सर्कुलर रोड है, इस सर्कुलर रोड की सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर रोड. ये हमने दिखाया ऐसे सर्कुलर रोड, इसकी सेंटर दिखा लिया हमने. अब दिखा रहे हैं एक व्हीकल इस रोड पर. अब रोड पर व्हीकल दिखाना है, फिगर 3D है. 3D फिगर में काम करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए 2D फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से आप काम कर सकें. तो कभी भी जैसे कोई व्हीकल को दिखाना है रोड पर, तो बिल्कुल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अपने मन में रखिए कि हमारा रोड है. अब इस रोड पर एक व्हीकल को दिखा रहे हैं, ये दिखाया एक व्हीकल. नाउ ये एक व्हीकल दिखा दिया. नाउ दिस व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड. ऐसे चल रहा है व्हीकल, ऐसे नहीं, ऐसे चल रहा है व्हीकल. ये रोड पे, सर्कुलर रोड पे टर्न ले रहा है व्हीकल. अब जब कोई सर्कुलर रोड पे ऐसे टर्न लेता है, तो ऑब्वियसली है कि ऐसे टर्न लेने के समय वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग टेंजेंट, और टेंजेंट किधर होता है, सर्कल के बाहर की तरफ. एंड सो सर्कल से बाहर की तरफ जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो फिसलने की कोशिश करेगा. जब कोई फिसलने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन काम करेंगे. तब ये रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन है, ऐसे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F लिख रहा हूं. F फ्रिक्शन फोर्स, ये टुवर्ड सेंटर ये काम करने लगते हैं. अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये दे देता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स इस गाड़ी को. तो फिर गाड़ी जो है सर्कुलर मोशन कर देता है, रोड छोड़ के
हटता नहीं है, सर्कल छोड़ के बाहर नहीं जाता है। तब रहा कि कितना मैक्सिमम सेफ स्पीड हो सकता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा फ्रिक्शन में कि यदि हम किसी बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं, तो जब जस्ट टू स्लाइड की कंडीशन आता है, फिसलने को जब कोई होता है, तो उस समय मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करते हैं। उससे यदि आगे और हमने बढ़ाने की कोशिश किया फ्रिक्शन को, अप्लाइड फोर्स को उससे आगे बढ़ाया, तो क्या होता है, स्लाइडिंग हो जाते हैं। स्लाइडिंग हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। एंड सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे तो ये बढ़ेगा नहीं, बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही कोई आता है जब जस्ट टू स्लाइड का कंडीशन आता है बॉडी में। तो यही हमें प्रिकॉशन रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन दे रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा ना हो। नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से यदि बड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स करना चाहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाते हैं, बॉडी फिसलने लगता है। एंड सो यही है मेन कंडीशन कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर, दिस मस्ट बी गिवन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, या कहिए उससे कम फ्रिक्शन। अब बाकी फोर्सेस, एक व्हील पर मान लीजिए कि R1 रिएक्शन फोर्स है, दूसरे व्हील पर R2 रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, नेट रिएक्शन फोर्स रोड का मैं दिखा देता हूं, R। यदि इस पर R1 लेते हैं, यदि इस व्हील पर R2 लेते हैं, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 ये कर लेंगे हम। नाउ बॉडी का वेट, गाड़ी का वेट mg दिखा लिया हमने। अब जो रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर R1 R2, इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा बोल दीजिए। लेट रिएक्शन ऑफ ग्राउंड या कहिए रोड, ग्राउंड या रोड बोले, ऑन रोड ऑफ ग्राउंड ऑफ रोड ऑन each front wheel is R1 and on each rear wheel it is R2, then R इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2। जरा इसको पहचान लीजिए। जो गाड़ी की फ्रंट और बैक होते हैं, फ्रंट व्हील पर जो रिएक्शन फोर्स हैं और जो बैक व्हील पर, पीछे वाले व्हील पर जो रिएक्शन फोर्स हैं, दोनों डिफरेंट होता है। अब आगे वाले व्हील पर, एक व्हील पर रिएक्शन फोर्स रोड का रिएक्शन R1, तो मैं कार मान के चल रहा हूं, दिस इज कार। ठीक है, अब ये व्हीकल को मैं कार बोल देता हूं, फोर व्हील वाली कार। तो आगे टू व्हील पर रिएक्शन फोर्स 2R1, पीछे टू व्हील पर रिएक्शन फोर्स 2R2। एक व्हील पर लिया हमने R2, तो टू व्हील पर 2R2 हो गया। तो R का पता लगा लिए। अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन F मेंशन कर दीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन inside bracket FL is अब लिमिटिंग फ्रिक्शन FL का हम पता लगा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद जो कंडीशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स लेना है हमें और फ्रिक्शन हम सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इसकी बात कर लेंगे। नाउ FL लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैंने FL बोल दिया, नहीं तो FMS FS मैक्स सब बोलते हैं। दिस इक्वल टू म्यू S कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा कि अब आप फ्रिक्शन में जान चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स म्यू S इनटू नॉर्मल फोर्स R।
अब देखिए वर्टिकली तो कोई मोशन नहीं है, एंड सो आर इक्वल टू एम जी, तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू एस आर के जगह पर एम जी। नाउ फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ कार की सर्कुलर मोशन के लिए यही जो फ्रिक्शन फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, एम भी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ सर्कल आर, भी इज नॉट मैक्सिमम स्पीड एट एनी टाइम, किसी टाइम पर स्पीड को भी अभी सपोज कर रहे हैं, एम मास ऑफ कार, मास ऑफ व्हीकल, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द कार, दिस इज लेस देन इक्वल टू FL, लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो कम हो या अधिक से अधिक इक्वल हो। अब थोड़ा इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करें। पहले तो ये कंडीशन फॉर सेफ, इस कंडीशन को कंडीशन फॉर सेफ कहेंगे, सुरक्षा के लिए, सेफ के लिए ये कंडीशन का पालन करना होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फ्रिक्शन तो होगा नहीं, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स को या तो कम होना चाहिए, तो ये दे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसका अधिक से अधिक इक्वल होना चाहिए। अब FL के जगह पर इसको हम रख रहे हैं, इसको रख करके सॉल्व करते हैं, एम भी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। नाउ यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करें, एम कैंसिल करें, भी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। नाउ भी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अब देखिए स्पीड को यदि हम बढ़ाते चले जाएं मैक्सिमम पर लाते हैं स्पीड को, तो फिर ये साइड जो हमारा है, ये साइड क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये छोटा है, अभी ये जो है इससे स्मॉल है। जब इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, तो फाइनली एक समय इसका मैक्सिमम स्पीड इतना होगा कि भी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू दिस, तो कर दीजिए भी स्क्वायर मैक्स, मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। अब यहां से हम भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं, तो भी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। चलिए बच्चों, तो ये था लेवल ट्रैक पर। लेकिन अब जो लेवल ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। जब रोटेशनल मोशन आवेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये जो फ्रिक्शन है इसका टॉर्क गाड़ी को ओवरटर्न कर देता है। एंड सो कहा जाता है कि यदि आप लेवल रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड जो गाड़ी का होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यदि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालें तो ये स्पीड आपको बहुत ही कम आवेगा, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू तो जनरली डेसिमल में होता है, आर रेडियस भी टर्न पे बहुत बड़ा तो होता नहीं है, जी 9.8 होते हैं। तो यदि इसको कैलकुलेट करिए तो आपको पता चलेगा कि भी का वैल्यू जो है कम है। एंड सो कभी भी टर्न पर, यदि सर्कुलर टर्न पर या कहीं रोड में टर्न है और लेवल है, बिल्कुल प्लेन है रोड, तो वहां पर अपना स्पीड कम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल क्वांटिटी है। नाउ अब फास्ट रोड बनाए जाते हैं, जैसे बहुत दूर जाना है, बाईपास, एक्सप्रेसवे सब जो बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत धीरे गाड़ी यदि चलाते हैं बहुत समय लगेगा कहीं पहुंचने में, और एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई सारे टर्न्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि स्पीड को कम करते हैं बार बार, तो फिर वहाँ पर रोड को इंक्लाइन कर देते हैं, जिसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, नंबर 2, बैंकिंग ऑफ रोड
track, banking of road, banking of track, where it is circular या बोलिए कर्व्ड, जहाँ पर कर्व होता है तो उसको बैंकिंग कहते हैं। अब मैंने बैंक किया जाता, रोड को बैंक किए जाते हैं जहाँ पर कि वो कर्व होता है। अब बैंक का मतलब क्या है, आइए दिखाता हूँ। फिर वहीं ये है, ये रोड है, सर्कुलर रोड बना लीजिए, ये है सर्कुलर रोड, ऐसे ये रोड है। अब इस रोड का जो रोड है, इस रोड में ये हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम करा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो रोड है इस रोड में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम करा दोनों किनारे के बीच। ये रोड का अंदर का किनारा है, इधर सेंटर हम दिखाएंगे, ये रोड के अंदर की किनारा है ये, और ये बाहर का किनारा है। इनर एज आउटर एज बोलते हैं। अब रोड को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे उठाए जाते हैं। अब ये जो कुछ एंगल पे रोड को उठा दिया, इंक्लाइन कर दिया, तो इसी को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ ट्रैक। जो इनर एज है इसके रेस्पेक्ट में आउटर एज को ऊपर उठा देते हैं, ये रोड है हमारा, ठीक है। ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर किया है, ये है रोड, दिस इज रोड, ये रोड है। जहां पर की रोड सर्कुलर है वहां पर ये है रोड हमारा। अब इस रोड को हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल से ऊपर उठाए हैं, इस एंगल को कहते हैं बैंकिंग एंगल। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। और यही रोड को उठाना, जहां पर रोड सर्कुलर है वहां पर थोड़े एंगल से हॉरिजॉन्टल से उठाना, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। अब इस रोड पर जब गाड़ी आती है तो देखिए क्या होता है। इस रोड पे एक गाड़ी, एक व्हीकल ये आई, यहाँ पर कार है, ट्रक है, जो भी है, एक व्हीकल आया। अब इस पर फोर्सेस दिखाइए। वेट जैसे इंक्लाइन प्लेन पर दिखाए हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर जैसा कि हमने अभी दिखाया टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड, वो r दिखा लेंगे। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड, परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड, ठीक है। नॉर्मल दिस इज r, टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रोड इज r दिखा लिया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये सेंटर। अब टू फोर्सेस बॉडी पे दिखाए हैं। फ्रिक्शन इस समय हम नहीं दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है। क्या, जब किसी बॉडी में स्लाइडिंग टेंडेंसी होगा देन फ्रिक्शन होगा। एंगल ऑफ रिपोज पढ़े हम लोग फ्रिक्शन में, कि जब इंक्लाइन प्लेन के एंगल बड़ा होता है देन उस पर कोई बॉडी ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करता है। ये एंगल बहुत छोटा रखते हैं। इस स्मॉल एंगल पर ये जो कार है, ये जो बस है, ये ऐसे स्लाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। नो स्लाइडिंग टेंडेंसी इन व्हीकल, ओके। गाड़ी, फिर मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे नहीं चल रही है गाड़ी, गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है गाड़ी। गाड़ी की जो व्हील है ये ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा। यदि ये एंगल बड़ा होगा तो, एंगल है छोटा एंड सो जो गाड़ी है उसका व्हील स्लाइड करने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर फ्रिक्शन भी नहीं दिखा सकते हैं हम। नो स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑफ व्हीकल, नो फ्रिक्शन। तब टू फोर्सेस हो गया। अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब सेंटर जो होते हैं इस लेवल में होता है सेंटर। जो इंक्लाइंड रोड है, बैंक रोड है, इस रोड के बिल्कुल ऐसे अप्रॉक्स मिडिल हाइट, मिडिल में अप्रॉक्स मान लीजिए एक पॉइंट, तो उसके हॉरिजॉन्टली ऐसे सेंटर होते हैं, अप्रॉक्स सेंटर। ये हम यहाँ लिख रहे हैं,
ये जो रोड है हमारा, इस रोड की सेंटर अप्रॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। आप दिखाइए फोर्सेस, हो गया आर फोर्स mg हो गया। अब हम रिजोल्यूशन लेंगे फोर्स का अलोंग रेडियस, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। एंड सो mg का कंपोनेंट नहीं करेंगे, क्योंकि mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तब हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ले रहे हैं लाइन। थोड़ा सा इस फिगर को एडजस्ट करें, थोड़ी सी, थोड़ा सा फिगर एडजस्ट करना होगा। mg का लाइन वर्टिकल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये है, इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स r। अब ये mg के अलोंग या एक लाइन वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल हमारा थीटा होगा। आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ा के देख सकते हैं, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पर ये एंगल, इंक्लाइन प्लेन के एंगल ये सेम होते हैं, तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, ठीक है। अब ये आर का लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं थोड़ा साइड से देख रहा हूँ, इस पे परपेंडिकुलर ये लेंगे। अब आर का कंपोनेंट वर्टिकली ये हो गया आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल की अलोंग कंपोनेंट आर साइन थीटा। देखिए आर साइन थीटा किधर है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, एंड सो दिस आर साइन थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मेंशन करिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स on the vehicle r sin theta. This is mv square by r, where v is speed of vehicle, m is mass of vehicle, r is radius of circular road. Equation 1। फिर vertically no acceleration, कोई रोड से ऊपर नीचे तो कार गाड़ी चलता नहीं है ऐसे, एंड सो vertically upward force r cos theta इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg, ठीक है। थोड़ा फिगर मैंने से स्ट्रेट हो गया है, मैं आपको हिंट कर रहा हूं। जो r लेंगे परपेंडिकुलर इस पर लेंगे, ये mg, और r cos थीटा का लाइन वर्टिकल लाइन है। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 बाई 2 डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, m से m कैंसिल, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन rg। अब इस इक्वेशन से जो भी डिमांड करता है वो हम निकाल सकते हैं। नाउ सर्कुलर रोड बनाने के समय, बैंकिंग ऑफ ट्रैक करने के समय इंजीनियर एक इक्वेशन को यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन, आइए उस पर बात करते हैं। इनर एज से आउटर एज की जो हाइट है, ये जो हाइट है, इस हाइट को लेट अस सपोज h, ठीक है, यहां से यहां की जो हाइट हो गया, इनर एज के रेस्पेक्ट में आउटर एज की जो ऊंचाई हो गया, इसको लिया h। अब रोड की जो चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये रोड का अब मैं विड्थ दिखा रहा हूं, ये है d, रोड की विड्थ, रोड की चौड़ाई, ये जो रोड हो गया इसकी विड्थ जो है, चलिए थोड़ा मैं यहाँ पे दिखा देता है, छोड़िए यहाँ पर d, ये रोड की चौड़ाई हो गया। नाउ अब यहाँ से हम tan थीटा यदि लेते हैं तो h अपॉन ये होगा, और tan थीटा निकला हुआ है। बट यहाँ पर अब एक नई चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। अब वो क्या है नई चीज जिसको आज आप सीखेंगे और हमेशा के लिए आगे ले चलेंगे, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज स्मॉल का मतलब होता है थीटा लेस देन 20 डिग्री फिजिक्स में, देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन ये जो थीटा है इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए, ये फिजिक्स में, लेकिन आप यूज करेंगे मैथ में नहीं, ये फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन अलाउ है हमें। एंड cos थीटा इस समय इक्वल टू 1,
बट साइन थीटा इक्वल टू थीटा टेन थीटा इक्वल टू थीटा जो करेंगे तो रेडियन में, जैसे मान लीजिए कि साइन 1 डिग्री चाहिए तो आपको चार्ट नहीं देगा कोई, साइन 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर साइन 1 डिग्री में साइन को हटा दीजिए और थीटा जो रेडियन में है वो ले लेंगे इसकी वैल्यू। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर थीटा प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल है, इन प्रैक्टिस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत कम होते हैं क्योंकि गाड़ी में स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है, एंड सो दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ऐसे फिजिक्स में खाली स्मॉल बोल देंगे तो भी वेरी स्मॉल का ही सेंस होता है फिजिक्स में। स्मॉल मतलब बहुत स्मॉल, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, एक्सट्रीम पर सोचा करेंगे फिजिक्स में। चलिए तो नाउ अब थीटा वेरी स्मॉल, तो फिर टेन थीटा इक्वल टू थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों थीटा के इक्वल हैं। और टेन थीटा है v स्क्वायर बाई आर जी, एंड साइन थीटा ले लें। अब यहां से हम साइन थीटा इक्वल टू h बाई डी, राइट एंगल ट्राइंगल में h बाई डी लिख दीजिए। दिस इज इक्वेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बगल में लिख लीजिए दिस इज इक्वेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अब इसी इक्वेशन के मदद से इंजीनियर रोड बनाते हैं। अब देखिए, यदि कोई ट्रैक पर आता है और यदि स्पीड को ज्यादा रखेगा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि टेन थीटा बढ़ेगा यदि आप भी को बढ़ाते हैं। अब रोड का एंगल थीटा तो बढ़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, जो हमारी गाड़ी है वो रोड के ऊपर ऐसे उठ करके एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। देन क्या होगा, यदि कोई 4 व्हीलर 6 व्हीलर एक साइड से ऐसे उठता है तो क्या होगा, उलट जाएगा गाड़ी। एंड सो हमेशा इस इक्वेशन को ओबे करना चाहिए। एंड सो बैंक रोड पर भी स्पीड लिमिट लिखा होता है, उस स्पीड लिमिट को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस समय यदि हम स्पीड का पता लगावें तो ये स्पीड कम आवेगा फिर। एंड सो स्पीड को ज्यादा मेंटेन करने के लिए बैंकिंग ऑफ ट्रैक में फ्रिक्शन की थोड़ी हेल्प ली जाती है। यानी इंक्लाइनेशन एंगल को बढ़ाते हैं और वहां पर फ्रिक्शन आ जाते हैं। अब फ्रिक्शन लेकर के देखते हैं थर्ड एग्जांपल, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक taking friction, considering friction in account, taking friction, considering friction. Now, फिर से दिखाया, ये रोड हो गया। अब इसमें फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने दिखा लिया। बैंकिंग एंगल को अब बड़ा दिखा रहे हैं। जब बैंकिंग एंगल बड़ा होगा देन अब इस पर दो बातें होंगे। यदि गाड़ी की स्पीड आपने एक लिमिट से कम किया तो फिर इसमें नीचे की तरफ स्लाइडिंग हो सकता है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। नहीं, यदि स्पीड ज़्यादा किया तो हमेशा कोई भी बॉडी सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता है। जब उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो सर्कल से बाहर भागने की कोशिश करता है बॉडी, तो स्लाइडिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होगा। जब स्पीड लार्ज होगा तो फ्रिक्शन आ जाएंगे अंदर की तरफ। इससे ध्यान रखिएगा कि यदि मिनिमम स्पीड की बात करता है कोई, तो मिनिमम स्पीड यदि होते हैं देन
स्लाइडिंग टेंडेंसी अंदर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन गाड़ी पर बाहर की तरफ नहीं। मैक्सिमम स्पीड की बात यदि करते हैं, लार्ज स्पीड की बात करते हैं, तो हमेशा लार्ज स्पीड पर कोई सर्कल से बाहर जाना चाहता है तो फिर फ्रिक्शन आ जाएगा अंदर की तरफ। अब हम एक कंडीशन लेंगे यहाँ पर। चलिए, ये हमने दिखाया एक व्हीकल दिखा दिया, एक गाड़ी दिखा दिया। अब इस पर दिखाते हैं फोर्सेस। बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स, ये दिखा लिया हमने r। अब मैं मान के चल रहा हूं स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड इज लार्ज, तो फिर गाड़ी बाहर स्लाइड करने की कोशिश करेगा एंड सो फ्रिक्शन आ जाएंगे अंदर के तरफ। नाउ दिस इज फ्रिक्शन F। अब ये F कौन सा फ्रिक्शन होगा बात करेंगे बाद में, पहले दिखा लेते हैं। नाउ 3 फोर्सेस लग गए। सेंटर, जैसा कि हमें पता है बैंक रोड का यानी कि इंक्लाइंड रोड की सेंटर जो है इधर होते हैं। ये है रोड, ध्यान रहे ये रोड है, ठीक है, ऐसे रोड है ये, और एक्चुअली ये है रोड, ये ठीक है, बैंक रोड, ये है रोड, ऐसे रोड है हमारा, लेकिन रोड ये है एक्चुअली, रोड का इनर एज ये है, आउटर एज किनारा ये है। अब हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन में तो एक ही कंडीशन है। अब रिजॉल्व करते हैं आर को, mg को नहीं रिजॉल्व करेंगे क्योंकि mg का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ mg का एंगल 90 डिग्री, तो फिर वही बात है r को हम रिजॉल्व करेंगे। अब ऐसा कि हम लोग देख लिए ये एंगल थीटा इंक्लाइंड प्लेन पर, ये इंक्लाइंड प्लेन के तरह हो गया, इस पर नॉर्मल और mg के बीच एंगल सेम होते हैं इंक्लाइंड प्लेन के। अब r का कंपोनेंट इधर हो गया r cos थीटा, ठीक है, तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा r sin थीटा। अब f का कंपोनेंट भी कर लें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f का कंपोनेंट करेंगे, f को थोड़ा नीचे करके ये दिखा देता हूं, f फ्रिक्शन है। नाउ ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा थीटा, दिस एंगल इज थीटा। नाउ कंपोनेंट ऑफ f इधर के तरफ हो गया f स्मॉल f cos थीटा, तो फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ हो जाएंगे। ये जो कंपोनेंट है दिस इज f sin थीटा। चलिए कंपोनेंट हो गया। अब जैसा कि हमें पता है कि टुवर्ड सेंटर चाहिए फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए, तो ये जो गाड़ी है सर्कुलर पाथ पे है एंड सो टुवर्ड सेंटर, ये सेंटर का नाम लिखते रहे ऊपर। अब मेंशन करिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द व्हीकल इज F cos थीटा प्लस r sin थीटा टुवर्ड सेंटर। टोटल फोर्स निकाला, m इंटू AC करेंगे, m इंटू AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r, F इज फ्रिक्शन, यहीं पर मेंशन कर दीजिए F क्या है, ये फ्रिक्शन है, एंड R फिर R जो है टोटल नॉर्मल रिएक्शन ऑन व्हीकल, जो हम लोगों ने एक बार देख लिया R के बारे में, R टोटल नॉर्मल रिएक्शन है, सारे व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन को R सपोज कर लिए हैं। M मास ऑफ व्हीकल, V स्पीड ऑफ व्हीकल, दिस टाइम R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इक्वेशन नंबर 1। फिर वर्टिकली कोई मोशन नहीं है एंड सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो फिर R cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। अब ये थीटा को क्या कहते हैं फिर यहाँ पर, वही बैंकिंग एंगल, जितने एंगल से रोड हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। नाउ
फ्रिक्शन इस लाइन से डिनोटेड है, इस लाइन से ये फ्रिक्शन थोड़ा दूर हटा के लिखे हैं ताकि पता चले, ठीक है। दिस लाइन इज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है। और ये कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ एफ साइन थीटा। नाउ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि गाड़ी ऊपर नीचे तो चलता नहीं है। नाउ लाते हैं इसको इधर की तरफ, एफ साइन थीटा को आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। नाउ इक्वेशन नंबर 2, अब सॉल्यूशन करनी है, ये 2 इक्वेशन बना है, सॉल्यूशन करनी है। तो सॉल्यूशन के लिए इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दें तो फिर इधर हो जाएंगे एफ cos थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर cos थीटा, आर cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा, m से m कैंसल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, m से m कैंसल हो गया। अब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या करिए कि सॉल्व करने के तो तरीके बहुत होते हैं, बट एक मैं इजी तरीका यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, आर कॉस थीटा से सभी टर्म को डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाय आर इनटू कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब देखिए कॉस थीटा कैंसल, आर से आर कैंसल हो गया, आर कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, बस अब एफ बाई आर। अब ये एफ बाई आर क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि गाड़ी के पास में जब मैक्सिमम स्पीड होगा तो मैक्सिमम स्पीड पर जब फिसलने की कोशिश करेगा गाड़ी तो फिर फ्रिक्शन इस पर बढ़ करके क्या होगा, मैक्सिमम। एंड सो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब इसको सोच के चलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बाई आर क्या हो गया, म्यू एस हो गया। तो इसको म्यू एस लिख लें, ओनली म्यू भी लिखते हैं लोग, तो मैं म्यू एस लिखता हूँ, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ से ये आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, माइनस एफ बाई आर हो गया म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी हो गया टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और थोड़ा सा इधर हम लिख करके रख लें, भी को लिख दें, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल एंड एफ इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ से जो भी निकालना हो, v निकालना हो, थीटा निकालना हो, जो भी निकालना हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, तो हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट जब सर्कुलर रोड पे, कर्व रोड पे जाते हैं, देन क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्यों, देखिए वो नेक्स्ट, motion of cyclist on a curved road, या फिर इसको सर्कुलर रोड बोल सकते हैं, कर्व रोड, सर्कुलर रोड। अब साइक्लिस्ट जब सर्कुलर रोड पे, कर्व रोड पे जब टर्न लेता है तो वो रोड की सेंटर के तरफ वर्टिकल से टिल्ट हो जाते हैं। अब सपोज ये है सर्कुलर रोड, जैसा कि हम लोग लेते आ रहे हैं, सर्कुलर रोड, उसकी सेंटर है इधर, सेंटर
ऑफ सर्कुलर रोड। अब रोड में एक इस तरह से बेस दिखा लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिस पर कि हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। जैसे कि व्हीकल को दिखाया आपने, ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर एक साइक्लिस्ट आया, तो साइक्लिस्ट जब यहाँ पे आया, अब इसको एक मैं ऑब्जेक्ट के तरह दिखा रहा हूँ, पूरा साइकिल नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम लगता है दिखाने में, साथ में 3D फिगर में थोड़ा समझना भी मुश्किल है। जस्ट एक हम जगह ले लिए कि यहाँ पर एक साइक्लिस्ट आया। अब साइक्लिस्ट यहाँ पर वर्टिकल नहीं रहता है। जब आप स्ट्रेट रोड पर चलाते हैं बाइसिकल तो क्या होता है, आप बिल्कुल सीधा रहते हैं। बट जब कर्व रोड पर टर्न ले रहा है साइक्लिस्ट तो ये वर्टिकल नहीं होता है। वर्टिकल से अपने आप को टुवर्ड्स द सेंटर, जिधर सेंटर है रोड का उधर की तरफ ये टिल्ट होते हैं। सपोज साइक्लिस्ट टिल्ट हो गया एंगल थीटा से, फ्रॉम वर्टिकल थीटा एंगल से टिल्ट हुआ। अब साइक्लिस्ट पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा या कहिए कि रोड का रिएक्शन फोर्स होगा, लेट अस सपोज दिस रिएक्शन फोर्स इज आर। इस रिएक्शन फोर्स को आर सपोज कर लिया हमने, दिस रिएक्शन फोर्स इज आर। अब इस आर के कंपोनेंट निकालते हैं अलोंग वर्टिकल, ये हो गया आर कॉस थीटा, फिर इधर हो गया कंपोनेंट आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब यहीं पर गौर करेंगे कि जब साइक्लिस्ट टिल्ट हुआ वर्टिकल से टुवर्ड सेंटर, देन क्या होगा, साइक्लिस्ट की जो टिल्ट होने के बाद फिसलने की टेंडेंसी होगा सेंटर से दूर की तरफ। सेंटर के दूर की तरफ साइकिल का जो व्हील है वो फिसलना चाहेगा, स्लाइड करना चाहेगा। तो फिर जिधर स्लाइड करना चाहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अराइज हो जाएंगे। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अराइज होते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैंने F बोल दिया, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ and so this friction force gives centripetal force for circular motion. अब weight cyclist with cycle, इसका weight mg ले लिया हमने। अब जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, कि सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होता है सर्कुलर मोशन करने के लिए, तो मेंशन कर दीजिए फॉर सर्कुलर मोशन centripetal force on the cyclist with bicycle of mass m. Now this is friction which is centripetal force। तो ये जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर एम मास ऑफ साइक्लिस्ट विथ बाइसाइकिल, साइकिल समेत सवार की मास को हम लोगों ने एम सपोज कर लिया है, एंड एम वी स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर रोड और रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड। अब जैसा कि फ्रिक्शन के समय हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स, जो सरफेस इन कांटेक्ट के टेंजेंशियल काम करते हैं। तो जो सरफेस कांटेक्ट में है व्हील का, उसके टेंजेंशियल ये फोर्स है आर साइन थीटा। यही फोर्स आर साइन थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। किसके टेंजेंशियल, तो कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल, या कहिए जो सरफेस टच में है उसके ऐसे टच करता हुआ टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है किसका, कांटेक्ट फोर्स का, आर साइन थीटा, दिस इज फ्रिक्शन। एंड सो फ्रिक्शन की जगह पर मेंशन कर लें, दैट इज आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्टिकली कोई मोशन होता नहीं है, एंड सो वर्टिकली एक्सेलरेशन जीरो होते हैं, साइक्लिस्ट के ऊपर नीचे तो चलता नहीं है। एंड सो upward force r cos theta equal to downward force mg, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2,
सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 एंड सो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इस इक्वेशन से आप जो है भी निकाल सकते हैं, थीटा निकाल, जो भी है इसमें जो टर्म्स हैं ये निकाल सकते हैं। नाउ अब सेफ के लिए कितना एंगल से हमें झुकना चाहिए, कितने स्पीड से हमें साइकिल चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल हमें चलाना चाहिए कितने स्पीड से, अब इसका पता हम कैसे लगावें। तो इसके लिए फिर वहीं जो हम लोगों ने व्हीकल के केस में जाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सर्कल छूट जाएंगे। एंड सो फॉर सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r लेस देन इक्वल टू FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इससे बड़ा फ्रिक्शन तो होता नहीं है। एंड सो लिमिटिंग फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स को या तो कम होना चाहिए या अधिक से अधिक इक्वल होना चाहिए। इससे बड़ा यदि सेंट्रीपिटल फोर्स को करने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन आपको देगा नहीं। एंड सो वहां पर क्या होगा, साइकिल फिसलेंगे और रोड छोड़ के उड़ जाएगा टेंजेंट के अलाउंग गड्ढे में, रोड के बगल में गड्ढे में चले जाएंगे साइकिल। अब FL के जगह पर रख लें म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर एंड इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा क्या है, r cos थीटा, और r cos थीटा की जगह पर क्या है mg। एंड सो r cos थीटा की जगह पर mg रख लिया, म्यू बेस r cos थीटा लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे r cos थीटा है जिसके जगह पर इक्वेशन 2 से mg रख लिए। अब m से m कैंसिल हो रहा है, हम g को ला रहे हैं इधर, v स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। अब आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस। यही है कंडीशन फॉर सेफ एंगल, उतना ही हम झुकने में रखेंगे जिससे कि इस कंडीशन को ओबे करे, तो हम फिसलेंगे नहीं, फिसल के गिरेंगे नहीं, और इस कंडीशन को ओबे करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो साइक्लिस्ट का काम हमने कर दिया, अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे। आज के लिए बाय बाय।